हाल ही में आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, योगी जी को आतंकवादी तक बोला, क्या कहेंगे? सर मैं बोलूँगा यही सिंपल सी बात है कि पहली बात तो ऐसा आज ही नहीं हो रहा है, जब से भारत में राजनीति हो रही है तब से एक चीज़ हो रही है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली कवायद चले जा रही है और उसमें कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति के तहत में रोटियां सेकी, भला किसी का नहीं किया, पहली चीज़। और अगर आज तमाम पार्टियां एक तरफ हैं और एक अकेली बीजेपी दूसरी तरफ है तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं कि उन्होंने कहा कि योगी जी आतंकवादी हैं। एक संत के, एक सन्यासी के अंदर में आतंकवादी उसी शख्स को नज़र आ सकता है जिसकी अपनी मौजूदा सरकार के अंदर में प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंदर में यासीन मलिक को सम्मानित किया जाता हो और याकूब मेनन और कसाब जैसों की फांसी रुकवाने के लिए, जिन्होंने भारत पर बम विस्फोट कराए थे, उनकी फांसी रुकवाने के लिए उन्होंने कोर्ट तक खुलवा दी थी, ठीक है, रात को 3 बजे, तो उनको ही एक सन्यासी के अंदर में ऐसे नज़र आ सकता है। दूसरी चीज़ बता दूं, इन्हीं लोगों ने, मैंने अभी आपके चैनल पे पहले भी बोला था, सुशील कुमार शिंदे ने UPA 2 की सरकार में वो देश के गृह मंत्री थे और उन्होंने एक नाम दिया था भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ठीक है, शायद आपको याद होगा। और जब भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की बात उन्होंने बोली थी, आज वही सुशील कुमार शिंदे एक पॉडकास्ट में आते हैं तो पता है क्या कहते हैं उस सवाल पे? कहते हैं मैं कांग्रेस में था, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और इसलिए मैंने ऐसा बयान दिया, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। आप समझिए मेरी बात को। और एक नाम बता देता हूँ, बहुत बड़ा नाम है और गुलाम नबी आज़ाद साहब को आप सब जानते होंगे, वो ज़िंदगी भर कांग्रेस में रहे और बहुत बड़े नेता थे, सम्मानित नेता थे। वो जाते जाते ना वो भी एक बात बोल के गए थे, देश की जो तकदीर है ना वो मोदी के हाथ में। तो कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना कि जिसने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, पूरा जीवन, उन्होंने भी कुछ सोच के ही बोला होगा ना। प्रधानमंत्री कैसे हैं मोदी जी? कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, सही है भाई? एक सुनो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे तो सही, हम सब मिलजुल के रहोगे, एक रहोगे उसमें तो एकता है। अगर हम मिलजुल के एक रहोगे, मिलजुल के एक रहोगे, सारे एकता के साथ रहोगे तो उसमें तो हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? सब ठीक है, सब मिलजुल के रहना चाहिए सबको। लो जी, भाई का भी समर्थन आ गया, एक रहेंगे नेक रहेंगे, बात खत्म, बटेंगे कटेंगे, सच्चाई है। बटेंगे कटेंगे, तो बटेंगे कटेंगे नारा कौन दे रहा है? नारा कौन हम दे रहे हैं भाई, योगी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे, तो ये सही है नारा? कैसे सही है, किस तरीके से सही है बताओ आप? आपके चैनल पे बताया, ये तो बताओ। ये एक सेकेंड मैं आराम से बात कर रहा हूँ। डेली न्यूज इंडिया, मैंने इस चैनल पे पिछले 20 मिनट में ना 4 बार बताया है, बटोगे तो कटोगे नारा क्यों सही है। डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये तो बताओ, ऐसे ऐसा विकास करे ना, ऐसी राजनीति करे ना। सुनो सुनो सुनो, ऐसे बार बार नए नए लोग आते रहेंगे और मैं सबको एक ही बात बार बार दोहराता रहूं ना, उसका कोई औचित्य नहीं है ना। बस यहाँ पे बस यही सवाल है, कटेंगे बटेंगे, बस ये बात है। पर मोदी जी की बातें तो समझाओ, मोदी जी को दिखाओ कि कहाँ कहाँ विकास हो रहा है। ये कैसे दिखाएं? विपक्ष कह रहा है कमजोर पड़ गए, इनके पास मुद्दा नहीं, इनके पास नेता नहीं है, इनके ये कमजोर हो चुके हैं, इसलिए बटने और काटने की बात करते हैं। क्या बात करते हो आप? ये मुद्दा, अरे पूरा विपक्ष पीछे पड़ा, बटोगे कटोगे पीछे, तो यार सवाल क्या? बात तो सुनो, हम विपक्ष पे जाएंगे, अपने प्रधानमंत्री को देखेंगे। विपक्ष पे नहीं जाएंगे, कल की सरकार गिर जाएगी। कैसे नहीं जाएगी सरकार? अरे विफल हो चुकी है बीजेपी, आएगा सरकार भी। अरे विफल हो चुके हैं बीजेपी। अच्छा जी, इसलिए बटेंगे कटेंगे। ये आपके कहने से हो रहा है, ये आपके कहने से हो रहा है। ये अभी तक जा नहीं सकती, बीजेपी जाएगी नहीं। आप कितने भी बुराइयां कर लो, कुछ भी नहीं होगा बीजेपी का। कहाँ हुई? तो शुरुआत हुई है, बीजेपी रहेगी, बीजेपी रहेगी। हाँ, और क्या? 20 साल है बीजेपी अभी। 20 साल? अच्छा, मैं तो कह रही हूँ कम से कम 50 साल। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, 24 घंटे बीजेपी 50 27 के सत्ताधीश तैयार हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 27 के, मैं भी तैयार हूँ, फिर तो मैं बन रहा हूँ। फिर तो हमारे बाबा भी तैयार है वहाँ पे, फिर तो हमारे बाबा भी तैयार है वहाँ पे। बाबा तैयार है, बाबा तैयार है, बाबा तैयार है वहाँ पे। बाबा कह रहे बाबा विफल हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं। अब विफल सरकार क्या करती है कि इनकाउंटर करा दो, बुलडोजर लेकर दौड़ा दो। देखो, मैं बिल्डोजर के पक्ष में नहीं हूँ। मेरी छोटी सी बात सुनना, बड़े प्यार से सुनना ना। इसमें देखें, मुजरिम अगर कोई गलत कर रहा है, उसका घर ने तो नहीं करा, घर वालों ने तो नहीं गलत करा ना। देखो, उसके घर वालों ने तो बुरा नहीं करा ना, जिसने करा है बाबा बीच चौराहे पे उसको सजा दे। मुझे बहुत बढ़िया है कि बाबा ने उसको बीच चौराहे पे सजा दी, लेकिन उसके माँ बाप ने कितनी मेहनत से, कितनी जेस्तोजेस्त से वो घर बनाया। अब बाबा उस पर बिल्डोजर चला देंगे
तो बताओ किसको किसको दुख दे रही है? एक भी केस बताइए जो अनलीगल ना हो, जहाँ जो जो ग्राम समाज में ना बना हो, सरकारी जमीन में ना बना बात हो। सुनी नहीं अरे तो संस्कार दीजिए बच्चे को, क्यों ऐसा हरकत करे कि जो है आपके घर पे बुलडोजर चल जाए। भाई मेरी बात तो सुन लो, अगर कसूर मेरा है, कसूर मैंने कर, मेरे घर वालों को सजा क्यों देंगे आप? सही है, ये भी सही है। कसूर मैंने करा है ना, आप मुझे बीच चौराहे पे गोली दो, लेकिन मेरे घर वालों को सजा क्यों ये भी तो कर रहे हैं, तब मोदी लोग कह रहे हैं कि भाई समुदाय विशेष को देखकर जो है ऐसा किया जा रहा है। नहीं गोली मारी जा रही, इनकाउंटर हो रही है उत्तर प्रदेश में, तब भी तो परेशानी। कहते हैं कि एक समुदाय विशेष, एक जो है जात विशेष को जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है, योगी जी जो गलत कर रहा है ना, उसको सजा दे रहा है। चलिए, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, जो बीजेपी में है वो गलत नहीं करता, जो विपक्ष में है वो गलत करता है, जो विपक्ष में है वो अपराधी है, जो बीजेपी में है वो अपराधी नहीं है। उसको नहीं, ये तो आप कह रहे हो, मैं कब कह रहा हूँ? यार पूरा विपक्ष कह रहा, हम क्यों कहेंगे भाई? विपक्ष का तो काम ही होता है सत्ता पक्ष को बदनाम करना, विपक्ष का तो काम है। बीजेपी में आ जाता है पाक साफ हो जाता है। एक बात बताएं, जब योगी जी सत्ता पक्ष में नहीं थे, जब उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, तो बदला ले रहे हैं इसका मतलब। तो भाई ये तो विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई है, इसमें हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों पीछे इसके अंदर?